ईवा 25 साल की है। वह न्यूयॉर्क शहर के एक उच्च वर्ग के परिवार से है। उसके पास स्टैनफोर्ड से आर्ट हिस्ट्री की डिग्री है और वो अपने पिता की आर्ट गैलरी में काम करती है। उसकी जिंदगी डिजाइनर कपड़ों, गैलरी ओपनिंग्स और सही सोशल सर्कल तक सीमित है। लेकिन उसे इस दिखावटी दुनिया से कोई लगाव नहीं है। उसे सच्ची कला, पुरानी किताबें और शांत जगहें पसंद हैं। लियो 25 साल का एक उभरता हुआ स्ट्रीट फोटोग्राफर है। वो अपनी गुजर बसर करने के लिए कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम काम करता है, लेकिन उसका जुनून सड़कों पर जिंदगी के अनफिल्टर्ड पल कैद करना है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को समझने की गहरी चमक है। उसके हाथ में हमेशा उसका पुराना फिल्म कैमरा होता है। ईवा शहर के शोर से दूर एक पुरानी, थोड़ी गुमनाम सी पब्लिक लाइब्रेरी में अपनी पीएचडी थीसिस के लिए रिसर्च कर रही होती है। एक दिन ईवा एक दुर्लभ पुरानी किताब खोजने की कोशिश कर रही होती है जो सबसे ऊपर के शेल्फ पर है। वो स्टूल पर चढ़ती है, लेकिन संतुलन खो देती है। तभी मजबूत हाथ उसे थाम लेते हैं। ये लियो होता है। वो लाइब्रेरी के निचले हिस्से में किताबों की ऊंची ऊंची पंक्तियों के बीच काली और सफेद फोटोग्राफी पर एक किताब पढ़ रहा होता है। ओह धन्यवाद, मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ है। कुछ चीजें तभी दिखती हैं जब आप फोकस करते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात होती है। ईवा रोज लाइब्रेरी आने लगती है और लियो भी। वे धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। ईवा को पता चलता है कि लियो की तस्वीरों में उसकी दुनिया की ईमानदारी और रूह है जो उसकी अपनी जिंदगी में गायब है। लियो को ईवा की सादगी और उसकी ज्ञान की प्यास पसंद आती है जो उसके अमीरी के लिबास के नीचे छुपी है। वे लाइब्रेरियन से बचने के लिए फुसफुसाहट में घंटों बातें करते हैं। एक दिन ईवा अपने पिता की एक बहुत बड़ी चैरिटी पार्टी छोड़ देती है और लियो के साथ शहर की सड़कों पर भटकती है। लियो उसे अपनी दुनिया दिखाता है, छोटी गुमनाम कॉफी शॉप्स, सड़क के कलाकार और पार्क में बैठे बूढ़े जोड़े। ईवा और लियो एक फायर एस्केप वाली पुरानी बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी कॉफी शॉप से निकल रहे हैं। लियो हंस रहा है और ईवा उसकी आंखों में देख रही है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक है। ये पहली बार है जब वो पूरी तरह से अनफिल्टर्ड महसूस करती है। ईवा के माता पिता को लियो के बारे में पता चलता है। वे लियो को एक मामूली और अस्थिर कलाकार कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे ईवा पर एक अमीर सफल बैंकर से शादी करने का दबाव डालते हैं जो उनके सोशल सर्कल से है। ईवा लियो से मिलती है। वो दुखी है और कहती है कि उनके बीच की खाई, जो उसकी दौलत और उसका संघर्ष है, वो बहुत बड़ी है। ये बहुत मुश्किल है लियो। हमारी दुनिया बहुत अलग है। हमारी दुनिया अलग है ईवा, लेकिन हमारे दिल एक ही चीज देख रहे हैं और वो है सच्चाई। और सच्चा प्यार किसी भी फ्रेम से बाहर नहीं होता। कुछ दिनों की दूरी के बाद ईवा को एहसास होता है कि वो दिखावटी जिंदगी के लिए अपनी सच्ची खुशी का बलिदान नहीं दे सकती। वो जानती है कि लियो ही उसका सच्चा प्यार है, जिसे उसने सबसे साधारण जगह एक लाइब्रेरी में पाया है। ईवा एक फैसला लेती है। वो अपने घर की सबसे बड़ी और महंगी पार्टी के बीच में अपने पिता और उनके सर्कल के सामने चुपचाप निकल जाती है। वो भागकर उस लाइब्रेरी पहुंचती है, लेकिन लियो वहां नहीं है। वो उदास होकर बाहर निकलती है। तभी सड़क पर लियो एक भीड़ भाड़ वाली, नियोन लाइटों वाली सड़क के बीचों बीच खड़ा है। उसका कैमरा एक ट्राइपॉड पर सेट है। वो अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी तस्वीर ले रहा है, ईवा की प्रतीक्षा का शॉट। जैसे ही ईवा को वो दिखता है, लियो ट्राइपॉड छोड़ देता है और उसकी तरफ भागता है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, तुम्हें ढूंढने की हिम्मत जुटा रहा था। मैंने तुम्हें ढूंढा उन किताबों के बीच। मुझे लगा अगर सच्चा प्यार कागज पर मिल सकता है तो वो सड़कों पर भी मिल सकता है, जहाँ की सच्चाई तुम दिखाते हो। वह आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। वे शहर से दूर लियो की पुरानी जीप में निकल जाते हैं। ईवा ने अपने डिजाइनर कपड़े बदलकर आरामदायक जीन्स और एक साधारण जैकेट पहन ली है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है और लियो का कैमरा। ईवा लियो की तरफ झुकी हुई है और वे एक दूसरे को देख रहे हैं। फ्रंट विंडो से दूर क्षितिज पर सूर्यास्त की नारंगी रोशनी दिख रही है। हमारा प्यार एक ऐसी कहानी है जो फिल्टर नहीं हुई है।